मेरे प्रिय सनातनी भगवत भक्तों, मैं अपने आप पर आप बीती अपने कटु अनुभव को आप लोगों के साथ अपने YouTube के माध्यम से शेयर करता हूँ कि कहीं ईश्वर आपको भी ऐसी विषम परिस्थिति में ना डाले। मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे जैसे किसी भी इंसान को ऐसी विषम परिस्थिति में हे परमात्मा, हे ईश्वर, किसी को ना ऐसा विषम परिस्थिति दे। मित्रों, घर में जो दादा दादी होते हैं ना, वे पोता पोती के सच्चे मित्र होते हैं। वे बुढ़ापे के सहारा होते हैं। उनके और उनके दोनों में बचपना हो जाती है और बचपन के दोस्त टाइप के दादा अपने पोता से, दादी अपनी पोती से बातचीत करता है। पोता पोती भी दादा दादी के संस्कार, उनका प्यार, उनका लाड़, उनका प्यार पाते हैं और वो उसी तरीके से उनके जीवन में उसकी एक क्या कहा जाए, उसकी उनका एक ट्रू कॉपी, उनका नकल उनके जीवन में परछाई के रूप में हो जाता है। पोता पोती ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं। सारी दुनिया पोता पोती के सुखों पर, पोता पोती के दुखों पर दादा दादी का डिपेंड रहता है। दादा दादी अपनी छोटी छोटी बातों को हंसी खुशी से अपने पोता पोती को बताते हैं और जो चीज़ अपने बेटा बेटी को नहीं बता सकते, अपने बेटा बहू को नहीं बता सकते, वो चीज़ अपने पोता पोती को बताते हैं और पोता पोती का प्यार इतना होता है कि वे लुक छिप करके अपने दादा दादी को उनके मनचाही वस्तु को प्रदत्त कर देते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार यदि किसी को मिलता है, किसी पोता पोती को मिलता है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उनके दादा दादी से मिलता है। दादा दादी उनके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। मित्रों, पोता पोती के बिना घर का दहलीज सूना है। घर में किलकारियाँ नहीं होती, घर में शांति नहीं हो पाता, घर घर जैसे नहीं लगता। लेकिन कुछ ऐसे अनर्गल इंसान होते हैं जो दिखते तो बहुत सज्जन दिखते हैं, बगुले की भांति साफ सुथरा दिखते हैं, लेकिन अंदर उनका जहर भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति दादा दादी को उनके पोता पोती से अलग करके बड़े खुश होते हैं। अरे दुष्टों, अरे दुष्ट बुद्धि वालों, अगर यही तुम्हारे साथ यही घटना घटे तो तुम्हें कैसे लगेगा? तुम आज दूसरे के पोता पोती को उसके दादा दादी से अलग करके अपना खुशी मना रहे हो। कल तुम्हारे साथ अगर ऐसी घटना घटे तो तुम्हें कैसे लगेगा? हे परमात्मा, ऐसे व्यक्ति को सद्बुद्धि दे जो दिखने में तो हंस जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी चाल बगुले की भांति होती है। एक तपस्वी के रूप में बगुला तालाब के जल के किनारे चुपचाप बैठा रहता है। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से तपस्या कर रहा है, और जैसे मछली उसके सामने आती है खट से मारता है और उसके निगल जाता है। ऐसे ही ये दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं जो किसी के प्यार को, किसी के दुलार को, किसी के संस्कार को, किसी के प्यार को, किसी के परिवार को उजाड़ने में उन्हें मज़ा आता है।
मेरे मित्रों, मेरे भगवत भक्तों, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि कृपया ऐसा न करें। किसी भी पोता पोती को उसके दादा दादी से अलग ना करें। यही मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है। बोलिए उमापति महादेव की जय।